नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं केतुन तक मौसम। तो देखिएगा, अभी उत्तर भारत की तरफ नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो कि आज से आता हुआ नजर आ रहा है। आज है 13 नवंबर, 14 और 15 नवंबर को और 16 नवंबर को इस पश्चिमी विक्षोभ का अधिक प्रभाव रहेगा। 15 नवंबर और 16 नवंबर को ऐसा लग रहा है कि पंजाब के उत्तरी मध्य इलाकों तक बादल छा सकते हैं, यानी ये मैदानी इलाका है, तो यहाँ पर कुछ भागों पर हल्की मध्यम दर्जे की वर्षा देखी जा सकती है। ऐसा ही रहेगा हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में बादलवाई छाई रहेगी, हल्की खंड वर्षा देखी जा सकती है। ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के उत्तरी इलाका, कुछ उत्तर पूर्वी इलाका, कुछ अरावली रेंज का इलाका है ना, यहाँ पर बादल छा सकते हैं। कब? जब 15 नवंबर और 16 नवंबर को ये पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर लद्दाख को पार करेगा, तब तो ये बादल बनेंगे, तो इसके प्रभाव से कुछ भागों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। ये आपको मैं विस्तार से अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दक्षिणी भारत में तो बरसात रहने वाली है और इस पश्चिमी विक्षोभ के बाद में नया पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, विशेष तौर से 19 नवंबर के आसपास। उसका असर अभी पहाड़ी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। अगर हुआ तो और ज़्यादा सक्रिय हुआ है, पश्चिमी जड़धारा दक्षिणायन रही, तो उसका असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। अभी दिल्ली, एनसीआर और पंजाब, हरियाणा, उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बरसात की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हुई है। बरसात के लिए ज़्यादा लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा है, खतरनाक कैटेगरी को पार भी कर चुका है, लगभग बहुत ज़्यादा खतरनाक कैटेगरी पार कर चुका है। एक्यूआई इंडेक्स लगभग सभी इलाकों में काफ़ी खराब दिखाई दे रहा है। इन इलाकों में गंगा का जो भी मैदानी भाग है ना, वहाँ पर तो अगर बरसात हो जाए, अच्छा स्पेल आ जाए बरसात का, यहाँ से पश्चिम से लेकर पूर्व तक, तो ये प्रदूषण बरसात के साथ में नीचे बैठ जाए या ज़मीन पर आ जाए। लेकिन अभी धुआं है, धुआं तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बना हुआ है और मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय भी धुंध छाई हुई है, ओस छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, कोहरा पड़ रहा है। कोहरा कल तक भी पड़ने की संभावना है, यानी मैदानी इलाकों में कल भी रहेगा कोहरा। कल के बाद में थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ ये सक्रिय होता जाएगा तो भी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, नमी पड़ने के प्रभाव से यहाँ पर धुंध और कोहरा छाता रहेगा, जो विशेष रूप से दोपहर तक छाएगा। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ 16-17 नवंबर से आगे निकल जाएगा, 16 नवंबर से विशेष रूप से ये पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, तो 16 नवंबर से लगाकर आप देखिएगा तो 17-18 नवंबर तक जहाँ पर कड़ाके की ठंड मैदानी भागों में शुरू हो जाएगी। पहाड़ी राज्यों में बरसात तो स्नोफॉल हो जाएगा, लेकिन मैदानी इलाकों में यहाँ पर भी अच्छी खासी सर्दी शुरू हो सकती है और सर्दी के साथ में कोहरा और धुंध का प्रभाव भी बढ़ सकता है। न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों में भी गिरा, जो मैंने बताया था कि 4 से 5 डिग्री तक गिर गया, वो गिर चुका है। और न्यूनतम तापमान यहाँ पर पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब में न्यूनतम तापमान विशेष तौर से लगभग 10-11 डिग्री तक पहुँचा हुआ है, रात्रि का तापमान है। और अधिकतम तापमान की बात करूँ तो पंजाब में लगभग कहूँ तो 25 या फिर 27 डिग्री तक रह रहा है, पिछले 24 घंटों में ऐसा रहा है। अब ये धीरे धीरे और कम तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा ही रहेगा। और ये पश्चिमी विक्षोभ जब आगे निकल जाएगा ना, बरसात और स्नोफॉल देकर, तो पंजाब में फिर ये न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाका है नहीं, जहाँ पर ऐसा ही मौसम बना हुआ है जो मैंने पंजाब का मौसम बताया। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर में उत्तरी भागों में आज के इलाकों में बरसात और स्नोफॉल होगा, यानी 13 नवंबर आज बरसात की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर कुछ खंड वर्षा देखी जाएगी। पूर्वी भारत में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में देखिएगा तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भीषण भारी बरसात की संभावना रहने वाली है। इसी के साथ साथ में देखिएगा ये 14 नवंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें देखिएगा तो 14 नवंबर को उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा दिखाई दे रहा है। गिलगित से लेकर लद्दाख तक बरसात और स्नोफॉल होगा, संभावना है। जम्मू कश्मीर के उत्तरी ऊंचाई वाले रीजन है, वहां पर ज़्यादा बरसात की संभावना, स्नोफॉल की ज़्यादा संभावना है। दक्षिणी भागों में भी संभावना हल्की रहेगी। हिमाचल प्रदेश तक बादल जाएंगे, उत्तराखंड तक भी बादल जाएंगे, लेकिन बरसात और स्नोफॉल की संभावना 14 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कम नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब में भी उत्तरी भागों पर धीरे धीरे बादल बढ़ना शुरू हो जाएंगे।
15 नवंबर से पंजाब में कुछ भागों पर बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत का इलाका है, मध्य भारत का इलाका, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन दक्षिणी भारत में देखिएगा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का इलाका, ये इलाका भारी से बहुत भीषण बरसात देखेगा, यानी बरसात यहाँ पर अच्छी खासी होगी। झमाझम तरीके से बरसात दक्षिणी भारत में देखी जाएगी। ये है 15 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देख सकते हैं गिलगित से लेकर, आप देखिएगा गिलगित से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश, विशेष रूप से हम हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी इलाका है, जो धर्मशाला का इलाका है, वहाँ पर कई इलाकों में बरसात और स्नोफॉल होने वाला है। और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो इन इलाकों में, कई इलाकों में बरसात और स्नोफॉल रहेगा। दक्षिणी भाग है जो जम्मू कश्मीर का, विशेष रूप से तलहटी इलाका है, जहाँ पर पहाड़ियाँ छोटी है, पहाड़ियों की हाइट कम है, तो वहाँ पर बरसात देखी जाएगी। और जहाँ पर पहाड़ियाँ काफ़ी ऊंचाई पर है तो वहाँ पर स्नोफॉल होगा। पंजाब में देखिएगा तो 15 नवंबर और 16 नवंबर मौसम बदला रहेगा। इन 2 दिनों में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, चंडीगढ़ के आसपास से लगाकर आप जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर तक, और इधर फाजिल्का, मुक्तसर तक भी कुछ बादल पहुंचेंगे, तो बरसात की संभावना यहाँ पर बन सकती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन फाजिल्का और मुक्तसर, मानसा, मोगा, बठिंडा के आसपास के क्षेत्र है और पटियाला के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर कम संभावना है। लेकिन जो उत्तरी मध्य इलाका पंजाब का है, वहां पर बरसात देखी जा सकती है। हरियाणा में भी देखिएगा तो हरियाणा में भी 15 और 16 नवंबर को बादल छा सकते हैं। पश्चिमी और उत्तरी इलाकों पर बरसात की ज़्यादा संभावना तो नहीं है। उत्तराखंड में भी बरसात और स्नोफॉल की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की बरसात और स्नोफॉल हो सकता है। राजस्थान में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन उत्तरी भाग है, विशेष रूप से श्रीगंगानगर का उत्तरी इलाका, हनुमानगढ़ का उत्तरी इलाका, कुछ चोरू के उत्तरी भाग, वहां पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं और इक्का दुक्का क्षेत्रों पर छांटा छिड़का या फिर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कहीं कहीं पर ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है। कोहरा जरूर छा सकता है, नमी की मात्रा बढ़ी रहेगी और तेज हवाएं चल सकती है, जिसके प्रभाव से आपको लगेगा कि राजस्थान में शीतलहर चलना शुरू होगी। ऐसा ही हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाला है। बरसात की संभावना तो कम है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्य है, मध्य भारत का इलाका है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत में बरसात रहेगी। देखते रहिएगा, काफी जगहों पर भारी बरसात की संभावना है दक्षिणी भारत में। 16 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलना शुरू करेगा। फिर भी गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी ऊंचाई वाला रीजन है ना, वहां पर स्नोफॉल की भारी भरकम स्नोफॉल देखने को मिलने वाला है 15 और 16 नवंबर को। लेकिन दक्षिणी भागों में शिमला के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात देखी जा सकती है। उत्तराखंड में बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तरी इलाकों में, उत्तराखंड में जो ऊंचाई वाले रीजन है, वहां पर कुछ भागों पर हल्की स्नोफॉल हो सकती है। ज़्यादा संभावना उत्तराखंड में नहीं है। पंजाब में मैंने आपको मौसम बता ही दिया पहले, हरियाणा में का भी मौसम बता दिया, राजस्थान का भी मैंने मौसम की बात कर ली पहले। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में यहाँ पर बरसात लगातार रहेगी, तो यहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती रहेगी। और देखिएगा तो ये 17 नवंबर का प्रेडिक्शन है। 17 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएंगे और उत्तरी पश्चिमी हवाएं फिर से चलने लगेगी, फिर से कोहरा छाने लगेगा। मैदानी इलाकों में कोहरा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति में होगा, शीतलहर का प्रकोप देखने को मिलेगा। और शीतलहर के साथ साथ में कई इलाकों में कोहरा छाएगा, धुंध पड़ेगी, तो उसके प्रभाव से जनजीवन अस्त व्यस्त भी हो सकता है। तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगा, लगभग तापमान कहूँ तो 1 से 2 डिग्री और अधिक गिरावट रहेगी। कई इलाकों में 4-5 डिग्री तक भी गिर सकता है तापमान। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। बरसात तो केवल दक्षिणी भारत में ही होती रहेगी और यहीं पर दिखाई दे रही है। और ये 18 नवंबर का प्रेडिक्शन है। 18 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा, लेकिन 18 नवंबर को भी मौसम उत्तर भारत में शुष्क रहने वाला है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों तक, मैदानी भागों में कोहरा और धुंध छाई रहेगी। पूर्वोत्तर पूर्वी भारत, यहाँ पर भी कोहरा और धुंध जरूर रहेगी। यहाँ पर भी अब सर्दी शुरू हो चुकी है कई इलाकों में। मध्य भारत हो गया और दक्षिणी मध्य भारत में तो बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन इलाकों में भी विशेष तौर से मैं आपको बताऊं 18 नवंबर से ज़्यादा तापमान में गिरावट होती दिखाई दे रही है। ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है, संभावनाएं बन रही है।
ये है 19 नवंबर का प्रेडिक्शन। 19 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा, तो उसके प्रभाव से क्या होगा कि उत्तर भारत में जो 1-2 दिन शीतलहर का प्रकोप बनेगा वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। फिर से हवाएं यहाँ पर घूमने लगेगी, फिर से थोड़ा सा रात्रि का तापमान बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं है क्योंकि कोहरा छाया रहेगा, धुंध छाई रहेगी, नमी रहेगी और ठंडी हवाएं रहेगी, तो यहाँ पर ठंड बढ़ी रहेगी। बरसात की संभावना मैदानी इलाकों में कम है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं ना, वहाँ पर बरसात और स्नोफॉल देखी जा सकती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। और इसी के साथ साथ में देखिएगा तो ये 20 नवंबर का प्रेडिक्शन है। 20 नवंबर से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा और इसका प्रभाव कम पड़ेगा, तो ये उत्तर पश्चिमी हवाएं फिर से उत्तरी भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को प्रभावित करना शुरू कर देगी। और यहाँ पर उत्तरी गुजरात में भी तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी तापमान लगातार गिरता रहेगा। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, उत्तरी कर्नाटक, यहाँ तक भी तापमान गिरेगा ऐसा लग रहा है। यहाँ तक तापमान लगभग गिरेगा। विशेष रूप से यहाँ के तापमान की मैं बात करूँ तो न्यूनतम तापमान लगभग 15-17 डिग्री तक पहुँच जाता है, जब उत्तर भारत में कड़ाके की शीतलहर चलती है। शीतलहर का प्रकोप उत्तर भारत में और पूर्वी भारत में ज़्यादा रहता है, पूर्वोत्तर राज्यों में रहता है, लेकिन मध्य भारत के दक्षिणी इलाकों में और दक्षिणी भारत के तो विशेष रूप से केरल, तमिलनाडु के इलाके हैं, वहाँ पर तो ठंड का नाम मात्र ही पड़ती है, लेकिन तापमान जरूर कम हो जाता है। ये देखिएगा तो ये है 21 नवंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो उत्तरी भारत का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में भी शायद ऐसा लग रहा है कि मौसम शुष्क हो जाएगा। ये है 22 नवंबर का प्रेडिक्शन। 22 नवंबर को केवल तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना है, ये वेदर मॉडल जता रहा है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियोज में आपको जल्द ही मिलूंगा।